हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि आपके आगामी पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? तो देखिए, उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी कुनिंद। अगला क्वेश्चन है, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? देखिए, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था अमोघभूति। अगला क्वेश्चन है, छत्रेश्वर प्रकार का सिक्का किसने जारी किया था? तो देखिए, छत्रेश्वर प्रकार का जो सिक्का है, ये कुनिंद राजवंश ने जारी किया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के नाग राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो देखिए, उत्तराखंड के नाग राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक था गणपति नाग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौरव राजवंश को चीनी यात्रियों ने क्या नाम दिया था? तो देखिए, पौरव जो राजवंश था, इसे चीनी यात्रियों ने पौली की मो पोलो नाम दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पर्वताकार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्वताकार राजवंश की जो राजधानी थी, ये कहाँ पर? ब्रह्मपुर में थी। अगला क्वेश्चन है, पौरव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? पौरव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था अग्निवर्मन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौरव राजवंशी शासकों के कुल देवता कौन थे? तो देखिए, पौरव राजवंशी शासकों के कुल देवता थे विरणेश्वर स्वामी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो देखिए, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है कत्यूरी राजवंश। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? कत्यूरी राजवंश का संस्थापक था बसंत देव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्तिकेयपुर राजवंश की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंश की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं बागेश्वर शिलालेख, पांडुकेश्वर शिलालेख और बैजनाथ शिलालेख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, कार्तिकेयपुर राजवंशी नरेशों के कुल 3 परिवारों में कितने शासकों का उल्लेख मिलता है? तो देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंशी नरेशों के कुल 3 परिवारों में कितने? 14 शासकों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्तिकेयपुर से कत्यूरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थानांतरित हुई थी? तो देखिए, कार्तिकेयपुर से कत्यूरी शासकों की जो राजधानी है, ये कहाँ पर? बैजनाथ स्थानांतरित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर के राजा स्वयं को किस वंश का मानते थे? देखिए, कार्तिकेयपुर के जो राजा होते थे, ये स्वयं को भारतवंशी वंश के मानते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, कत्यूरी शासकों की राजभाषा क्या थी, ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी संस्कृत। अगला देखेंगे, कत्यूरियों की लोक भाषा क्या थी? तो लोक भाषा पूछी जाए तो लोक भाषा थी इनकी क्या? पाली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कत्यूरी राज्य क्या कहलाता था? देखिए, कत्यूरी जो राज्य था, ये कहलाता था धर्म राज्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बैजनाथ मंदिर के निर्माण में किस शासक ने सहयोग किया था? तो बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग किया था किसने? ललित पुत्र भूदेव ने। ललित पुत्र भूदेव ने इसमें सहयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कत्यूरी काल में प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो देखिए, कत्यूरी काल में कितने प्रांत थे? 8 प्रांत थे। अगला क्वेश्चन है आपका, कत्यूरी काल में कितने प्रकार के मंदिरों का उल्लेख मिलता है? तो देखिए, कत्यूरी काल में कितने प्रकार के? 2 प्रकार के मंदिरों का उल्लेख मिलता है। ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं, ये आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको आंसर आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन देखें, कत्यूरी कालीन शासक मुख्यतः किसके उपासक थे? तो देखिए, कत्यूरी कालीन शासक जो थे, ये मुख्यतः भगवान शिव के उपासक थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
पौवार वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए पौवार वंश का संस्थापक आप सभी को पता है कनकपाल था। अगला क्वेश्चन है बेकेट वंशावली के अनुसार पौवार वंश में कुल कितने शासक हुए? तो बताना है बेकेट वंशावली के अनुसार पौवार वंश में कुल कितने शासक हुए? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 शासक। अंतिम शासक कौन था? कमेंट कीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस पौवार वंशी शासक का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम शाह की उपाधि लगानी शुरू की थी। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बलभद्र शाह। बलभद्र शाह जो है इसने सर्वप्रथम शाह की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, पौवार वंशी शासकों को शाह की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो देखिए पौवार वंशी शासक जो थे इन्हें शाह की उपाधि लोदियों के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल का संस्थापक कौन था? तो देखिए गढ़वाल का संस्थापक बताना है तो अजय पाल था गढ़वाल का संस्थापक। अगला क्वेश्चन है आपका, पौवार वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? पौवार वंश की प्रारंभिक जो राजधानी थी ये कहाँ पर? चांदपुर गढ़ में थी। अगला क्वेश्चन है, पौवार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? पौवार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था अजय पाल। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का वह राजा जो मुगल सम्राट अकबर के समकालीन था? तो देखिए गढ़वाल का वह राजा कौन था जो कि मुगल सम्राट अकबर का समकालीन था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मान शाह। अगला क्वेश्चन है, कवि भरत किसका दरबारी कवि था? तो देखिए कवि भरत जो थे ये मान शाह के दरबारी कवि थे और इन्होंने मानोदय काव्य की रचना भी की थी, ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, जैसुएट पादरी किसके काल में पौवार वंश में आया था? तो देखिए जैसुएट पादरी किसके काल में पौवार वंश में आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा श्याम शाह। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के महान सेना नायक माधो सिंह भंडारी किसकी आर्मी के चीफ कमांडर थे? तो देखिए किसकी आर्मी के चीफ कमांडर थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा महीपति शाह के आर्मी के ये चीफ कमांडर थे, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, गढ़वाली क्षेत्र में नाक काटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? देखिए गढ़वाली क्षेत्र में नाक काटी रानी या नाक कटनी रानी के नाम से प्रसिद्ध है रानी कर्णावती। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा के फौजदार नवाजत खां का गढ़वाल क्षेत्र में आक्रमण किसके काल में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांगड़ा के फौजदार नवाजत खां का गढ़वाल क्षेत्र में आक्रमण पृथ्वीपति शाह के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुगल शहजादा दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह ने किसके दरबार में शरण ली थी? देखिए ये क्वेश्चन आपका अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए मुगल शहजादा दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह ने पृथ्वीपति शाह के दरबार में शरण ली थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से आए श्यामदास व हरदास किसके दरबार के चित्रकार थे? तो देखिए दिल्ली से आए श्यामदास व हरदास ये किसके दरबार के? पृथ्वीपति शाह के दरबार के चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, भंगाणी का युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भंगाणी का युद्ध हुआ था 1685 में। अगला क्वेश्चन है, भंगाणी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो देखिए भंगाणी का जो युद्ध हुआ था ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। तो ये सिरमौर नरेश मेदिनी प्रकाश एवं गुरु गोविंद सिंह की संयुक्त सेना एवं फतेह शाह के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल का वह शासक जिसकी राज्यसभा में नवरत्न थे ये कौन था? तो देखिए गढ़वाल का वह शासक जिसके सभा में नवरत्न थे ये था कौन? फतेहपति शाह। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का वह शासक जो छत्रपति शिवाजी को अपना आदर्श मानता था? तो ये भी आपका था फतेहपति शाह जो कि छत्रपति शिवाजी को अपना आदर्श मानता था। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं का शासक कल्याण चंद तृतीय किस गढ़वाल नरेश के समकालीन था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप शाह के। अगला क्वेश्चन है, बगवाली पोखर की लड़ाई कब हुई थी? देखिए बगवाली पोखर की लड़ाई यानी कि युद्ध जो हुआ था ये 1779 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बगवाली पोखर की लड़ाई में कौन पराजित हुआ था? तो इस लड़ाई में मोहन चंद जो है ये पराजित हो गए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल का एकमात्र शासक जो उत्तराखंड यानी कुमाऊं गढ़वाल दोनों का शासक बना था? तो देखिए गढ़वाल का एकमात्र शासक ऐसा था जो कि उत्तराखंड यानी कुमाऊं और गढ़वाल दोनों का शासक बना, ये था कौन? प्रद्युम्न शाह। और प्रद्युम्न शाह कब वीर गति को प्राप्त हुई ये अक्सर पूछा जाता है। तो 1804 खुड़बुड़ा के मैदान में प्रद्युम्न शाह जो है ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, प्रद्युम्न चंद की कुमाऊं राज की तिथि क्या है? तो देखिए प्रद्युम्न
चंदनी शाह हो जाएगा, प्रद्युम्न शाह था। तो प्रद्युम्न शाह की कुमाऊं राज की तिथि क्या है, तो ये यहाँ पे आपका राइट आंसर है 1779 से 86 तक। अगला क्वेश्चन है पवार वंश का सर्वाधिक भयंकर भूकंप किस वर्ष आया। तो देखिए पवार वंश का सर्वाधिक भयंकर जो भूकंप आया था ये कब आया था, 1803 ईस्वी का आया था। अगला देखेंगे खुड़बुड़ा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो देखिए खुड़बुड़ा का जो युद्ध हुआ था ये गोरखा एवं गढ़वाल नरेशों के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था, तो कब हुआ था, वर्ष 1804 मैंने बता दिया आपको, जिसमें प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है अखंड गढ़वाल का अंतिम राजा कौन था। अखंड गढ़वाल का अंतिम राजा था प्रद्युम्न शाह। अगला क्वेश्चन है अखंड गढ़वाल का पूछा है यहाँ पे, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका टिहरी रियासत के अंतर्गत अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत के लिए किसे जाना जाता है। देखिए टिहरी रियासत के अंतर्गत अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत के लिए प्रताप शाह को जाना जाता है। अगला देखेंगे टिहरी रियासत के अंतर्गत राजमाता गुलेरिया किसकी संरक्षक थी। तो देखिए राजमाता गुलेरिया जो है ये कीर्ति शाह की संरक्षिका थी। अगला क्वेश्चन है टिहरी रियासत के अंतर्गत किसानों के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए टिहरी रियासत के अंतर्गत किसानों के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसने की थी, कीर्ति शाह ने। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार के द्वारा सर की उपाधि किस टिहरी नरेश को दी गई थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा सर की उपाधि दी गई थी कीर्ति शाह को। अगला क्वेश्चन है आपका टिहरी का रवाई कांड कब घटित हुआ था। तो देखिए रवाई कांड कब हुआ था, 30 मई 1930 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है श्रीदेव सुमन कितने दिन की भूख हड़ताल के बाद शहीद हुए थे। श्रीदेव सुमन जो है ये 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे टिहरी राज्य प्रजामंडल का गठन कहाँ हुआ था। देखिए टिहरी राज्य प्रजामंडल का जो गठन है ये कहाँ पर हुआ था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देहरादून आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कब टिहरी राज्य प्रजामंडल का गठन हुआ ये आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है टिहरी रियासत के अंतर्गत सुदर्शन शाह कौन से नंबर के राजा थे। तो देखिए टिहरी रियासत के अंतर्गत सुदर्शन शाह जो थे ये 55वें नंबर के राजा थे। अगला क्वेश्चन है टिहरी राज्य का विलय भारत संघ में कब हुआ। तो देखिए टिहरी राज्य का जो विलय है ये भारतीय संघ में हुआ। और कब हुआ, 1 अगस्त 1949 को। तो टिहरी का भारत संघ में विलय के समय राजा कौन थे ये पूछा जाता है। तो कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है विलय के पश्चात टिहरी संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलय के बाद टिहरी संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का 50वां जिला बना था। अगला क्वेश्चन है बोलांदा बद्रीस किन शासकों को बोला जाता है। देखिए बोलांदा बद्रीस बोला जाता है किस शासकों को, गढ़वाल के शासकों को। अगला देखेंगे गढ़वाल शासकों की मंत्रिपरिषद में कुल कितने मंत्री होते थे। तो गढ़वाल शासकों की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या होती थी 10। अगला क्वेश्चन है गढ़ राज्य में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी। तो देखिए गढ़ राज्य में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी मंडल। अगला क्वेश्चन है उत्तर पवार काल में मंडल के सैनिक पदाधिकारी को क्या कहते थे। तो देखिए उत्तर पवार काल में मंडल के सैनिक पदाधिकारी को कहा जाता था क्या, फौजदार। अगला क्वेश्चन है पवार काल में देव मंदिरों को प्रदत्त भूमि क्या कहलाती थी। तो देखिए पवार काल में जो देव मंदिरों को प्रदत्त भूमि होती थी ये क्या कहलाती थी, अग्रहार कहलाती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे पवार लेखों में सिरती क्या है। तो देखिए पवार लेखों में सिरती जो है ये क्या है, ये एक भूमि कर है। अगला क्वेश्चन देखें पवार राज्य में भूमि नाप की सबसे बड़ी इकाई क्या थी। देखिए पवार राज्य में भूमि माप की सबसे बड़ी इकाई थी जूला। अगला देखेंगे पवार राज्य में सबसे पहले ताम्र मुद्रा किसने जारी की। तो देखिए पवार राज्य में सबसे पहले ताम्र मुद्रा किसके, लखन देव के, यानी लखन देव के जारी हुई। इसको लखन देव या लखन देव भी कहा जाता है। तो पवार राज्य में सबसे पहले ताम्र मुद्रा लखन देव या लखन देव ने जारी की थी। अगला क्वेश्चन है पवार शासकों की शाही टकसाल कहाँ अवस्थित थी। तो देखिए पवार शासकों की शाही टकसाल जो थी ये कहाँ पर, श्रीनगर में अवस्थित थी। अगला क्वेश्चन है टका और तिमाशा नामक सिक्कों का प्रचलन किसके काल में
किसके काल तक था? तो देखिए टका और तिमाशी नामक जो सिक्कों का प्रचलन था ये पौवार के काल में तक, पौवार राजवंश के काल तक था। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र में छोटी नंदा राजजात यात्रा प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित की जाती है? तो देखिए यहाँ पे छोटी नंदा राजजात यात्रा पूछी गई है। तो गढ़वाल क्षेत्र में छोटी नंदा राजजात यात्रा प्रतिवर्ष, जो कि हर वर्ष आयोजित की जाती है। और जो नंदा राजजात यात्रा होती है ये प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। तो यहाँ पे इसलिए इसको छोटी नंदा राजजात यात्रा का नाम दिया गया है। तो ये याद रखेंगे, जो कि हर वर्ष यहाँ पे आयोजित की जा रही है गढ़वाल क्षेत्र में। तो कहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष? तो ये जो स्थान है ये स्थान है कुरुण नाम का स्थान। तो ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, गढ़ राज्य की भाषा क्या थी? तो गढ़ राज्य की भाषा क्या थी? गढ़वाली भाषा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौवार राजवंश के समस्त ताम्रपत्र एवं शासनादेश किस भाषा में होते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पौवार राजवंश के समस्त ताम्रपत्र एवं शासनादेश ये होते थे किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह द्वारा सभागार ग्रंथ की रचना किस विधा में की गई है? तो यहाँ पे विधा पूछी गई है। तो देखिए सुदर्शन शाह इसके रचनाकार हैं सभासार ग्रंथ के। तो सभासार ग्रंथ की रचना किसने की है पूछा जाए तो आपको सुदर्शन शाह याद रखना है। और यहाँ पे विधा पूछी गई है तो विधा बतानी है। इसकी विधा क्या है? पद्य। ये एक पद्य रचना है सभासार ग्रंथ जिसकी रचना की गई है सुदर्शन शाह के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गढ़वाल चित्र शैली का महान चित्रकार कौन था? तो देखिए गढ़वाल चित्र शैली का महान चित्रकार था मौलाराम। अगला क्वेश्चन है, मौलाराम आर्ट गैलरी कहाँ है? देखिए मौलाराम आर्ट गैलरी पूछा गया है यहाँ पे, तो ये कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। और मौलाराम के वंशज किस वंश से संबंधित है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो तोमर वंश ये याद रखेंगे। और इनका पारिवारिक पेशा क्या था? ये भी पूछा जा सकता है। तो ये चित्रकार नहीं थे, बाद में बने थे मौलाराम चित्रकार, लेकिन इनका पारिवारिक पेशा क्या था? सोनारी। ये इनका पारिवारिक पेशा था सोनारी, ये लोग सुनार थे पहले। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने परिचय किसने कराया था? तो देखिए सर्वप्रथम मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने परिचय किसने कराया था? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। अगला क्वेश्चन है, ढोल सागर के एकमात्र प्रणेता कौन है? तो देखिए ढोल सागर के एकमात्र प्रणेता या फिर इन्हें ज्ञाता भी कहा जा सकता है। तो ज्ञाता कौन थे ढोल के एकमात्र? ये थे उत्तम दास। अगला क्वेश्चन है, चंद वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद वंश का संस्थापक था सोमचंद। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं का पहला रेशम का कारखाना किसके काल में लगा था? तो देखिए कुमाऊं का पहला रेशम का कारखाना ये पूर्णचंद के शासन काल में लगा था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रवंशी शासक ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? तो देखिए गरुड़ ज्ञानचंद जो है इन्हें गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है आपका, अल्मोड़ा का मल्ला महल किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो देखिए अल्मोड़ा का जो मल्ला महल किला है इसका निर्माण रुद्रचंद के द्वारा करवाया गया था। अगला देखेंगे, बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था? तो देखिए बागनाथ मंदिर जो कि कहाँ पर स्थित है? बागेश्वर जनपद में। तो बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार लक्ष्मी चंद के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, बाज बहादुर चंद किसके समकालीन था? बाज बहादुर चंद ये शाहजहां के समकालीन था। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी किसे कहा जाता है? तो देखिए गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी कहा जाता है किसे? तीलू रौतेली को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और तीलू रौतेली की जयंती गढ़वाल में कब मनाई जाती है? कमेंट करके बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तीलू रौतेली के पिता का नाम बताना है। तो देखिए क्या नाम है इनका? नाम सुनपत सौखा। इनके पिता का नाम है क्या? सुनपत सौखा, ये आपको याद रखना है। और तीलू रौतेली की भव्य प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? देखिए इनकी भव्य प्रतिमा पौड़ी गढ़वाल के वीरों खाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और एक चीज और याद रखिएगा कि तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम पूछा जाता है। तो इनकी घोड़ी का नाम क्या था? बिंदुली। और तीलू रौतेली की जो हत्या है वो किसने की थी? ये भी पूछा जा सकता है। तो तीलू रौतेली की जो हत्या है ये पूरी नयार नदी के तट पर कत्यूरी सैनिक था, ये कत्यूरी सैनिक रामू रजवार ने
इनकी हत्या कर दी थी। तो ये आपको याद रखना है। तो रामू रजवार के द्वारा तीलू रौतेली की हत्या पूर्वी नयार नदी के तट पर की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा अल्मोड़ा की नंदा देवी मंदिर में किसने स्थापित करवाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, नंदा देवी मंदिर की स्वर्ण जो प्रतिमा है ये अल्मोड़ा की नंदा देवी मंदिर में किसने? ज्ञानचंद ने स्थापित करवाई थी। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? देखिए, कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है किसके? जगत चंद के काल को। अगला क्वेश्चन है, चंद काल का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है? चंद काल का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है किसको? देवी चंद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, चंद वंश का विक्रमादित्य बनने की लालसा कौन रखता था? तो देखिए, चंद वंश का विक्रमादित्य बनने की लालसा रखता था देवी चंद, और विक्रमादित्य बनने के चक्कर में इसने बहुत सारा धन जो है वो बर्बाद कर दिया था, और इसी के समय से चंद वंश का अवनति काल स्टार्ट हो गया था। यानी कि यहाँ से चंद वंश का जो राजवंश है वो समापन की ओर बढ़ गया था। यहाँ से ये ध्यान रखेंगे, देवी चंद के शासनकाल से ही। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में रोहिला आक्रमण किसके काल में हुए? देखिए, कुमाऊं में रोहिला आक्रमण जो हुए थे ये कल्याण चंद के शासन काल में हुए थे। और कुमाऊं में रोहिला आक्रमण कब हुआ ये पूछा गया है। तो देखिए, 1743 में कुमाऊं में रोहिला आक्रमण हुए थे। अगला देखेंगे, कुमाऊं का पहला शासक जो दिल्ली के सुल्तान से मिलने गया था। तो देखिए, कुमाऊं का ये पहला शासक कौन था? गरुड़ ज्ञानचंद था, जो कि दिल्ली के सुल्तान से मिलने गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद वंश की राजकीय भाषा क्या थी? तो देखिए, राजवंश की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन है, राजबुंगा का किला किसने बनवाया था? राजबुंगा किला बनवाया था सोमचंद ने। अगला क्वेश्चन है, चंद प्रशासन के समय बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या थी? देखिए, चंद प्रशासन के समय बड़ी प्रशासनिक इकाई थी मंडल। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्र प्रशासन में सैनिक मामलों की सुनवाई के लिए कौन सी कचहरी होती थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद प्रशासन में सैनिक मामलों की सुनवाई के लिए किस नाम की कचहरी? बिस्टाली नाम की कचहरी होती थी। अगला क्वेश्चन है, द्विज श्रेष्ठ किन्हें कहा जाता है? देखिए, द्विज श्रेष्ठ कुनिंद शासकों को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पशुचारकों का देवता किसे कहा जाता है? तो देखिए, पशुचारकों का देवता किस देवता को? एडी देवता को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, चंद काल में कुमाऊं के मंदिर किस शैली पर आधारित थे? तो देखिए, चंद काल में कुमाऊं के जो मंदिर थे ये किस शैली? कत्यूर शैली पर आधारित थे। अगला क्वेश्चन देखें, एक हथिया देवाल की बनावट की तुलना किससे की जाती है? तो देखिए, एक हथिया देवाल कहाँ पर स्थित है आप कमेंट करके बताइएगा। जल्दी से कमेंट कीजिए जिन लोगों को आंसर आ रहा है। तो एक हथिया देवाल की बनावट की तुलना किससे की जाती है? एलोरा के कैलाश मंदिर से की जाती है इसकी तुलना। अगला क्वेश्चन है, चंद राज्यकाल में वंशानुगत का पद कौन सा था? तो देखिए, चंद राज्यकाल में वंशानुगत पद था प्रधान का पद। अगला क्वेश्चन है, चंद्र राज्यकाल में सोना कहाँ से प्राप्त किया जाता था? तो देखिए, चंद काल में सोना जो है ये पनार नदी से प्राप्त किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, परमार वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमार वंश का आदि पुरुष कहा जाता है किसे? कनकपाल को। ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? तो देखिए, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? 1790 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, कुमाऊं में गोरखा आक्रमणकारी कौन थे? तो देखिए, हस्तिदल चौतरिया, अमर सिंह थापा और सूरवीर थापा कुमाऊं में गोरखा आक्रमणकारी थे। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में गोरखा आक्रमण के समय कुमाऊं का राजा कौन था? तो देखिए, कुमाऊं में गोरखा आक्रमण जब हुआ था उस समय कुमाऊं का राजा कौन था? महेंद्र चंद। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में गोरखा आक्रमण के समय नेपाल का राजा कौन था? तो उस समय नेपाल का राजा था रण बहादुर शाह। अगला क्वेश्चन है आपका, गोरखा सेनापति कुमाऊं में क्या कहलाते थे? तो देखिए, गोरखा जो सेनापति होते थे ये कुमाऊं में ये कुमाऊं में क्या कहलाते थे? ये कुमाऊं में कहलाते थे सुब्बा। सुब्बा के नाम से ये जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, गोरखा शासन उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए, गोरखा शासन ये उत्तराखंड में गोरखियाली के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की संधि कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर की संधि हुई थी 1792 यानी कि 1792 में श्रीनगर की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गोरखाओं ने गढ़वाल पर पुनः आक्रमण कब किया था? तो गढ़वाल पर
गोरखाओं का पुनः आक्रमण हुआ था 1803 में। ये वर्ष याद रखिए आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, खुड़बुड़ा नामक जगह कहाँ स्थित है? तो देखिए खुड़बुड़ा नामक जो जगह है ये है आपका देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, प्रद्युम्न शाह वीरगति को कब प्राप्त हुआ? तो प्रद्युम्न शाह खुड़बुड़ा के ही मैदान में वीरगति को 1804 में प्राप्त हुआ, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गोरखा की न्याय प्रणाली किस पर आधारित थी? देखिए गोरखाओं की जो न्याय प्रणाली थी ये दिव्य विधान पर आधारित थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोरखाओं में न्यायाधीश क्या कहलाता था? तो देखिए गोरखाओं में न्यायाधीश जो था ये विचारी कहलाता था। अगला क्वेश्चन है आपका, गोरखा सेना में कार्यरत सैनिकों को क्या कहते थे? गोरखा सेना में कार्यरत जो सैनिक होते थे इनको जागरिया कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका, 36 रकम 32 कलम व्यवस्था का उन्मूलन किसने किया था? तो देखिए 36 रकम 32 कलम व्यवस्था का उन्मूलन किया था गोरखाओं ने। अगला क्वेश्चन है, पुगाड़ी क्या था? तो देखिए पुगाड़ी जो था ये एक कर था, और कौन सा कर था? ये भूमि कर था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गोरखा शासन के अंतर्गत पगड़ी तिमरी सलामी एवं दस्तूर क्या थे? तो देखिए गोरखा शासन के अंतर्गत पगड़ी तिमरी सलामी एवं दस्तूर ये सभी क्या थे? टैक्स, यानी कि ये सभी कर थे। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज के इस सेशन में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और 500 क्वेश्चन आपको इसमें दिए जाएंगे इस सेशन में। तो आप सभी लोग बने रहें। आपको आज का ये सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए आपको ये रिवीजन क्लास दी जा रही है, और मैराथन के रूप में ये क्लास दी जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कवर हो सकें। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका, गोरखा शासन के अंतर्गत कर्मचारियों से लगान के बाबत पूछने पर लिया जाने वाला कर था। तो ये था जानिया सुनिया नामक कर। अगला क्वेश्चन है, गोरखाओं का प्रमुख त्योहार क्या था? देखिए गोरखाओं का प्रमुख त्योहार था देसाई नामक त्योहार। अगला है आपका, खलंगा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो देखिए खलंगा का जो युद्ध हुआ था ये गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, संगौली की संधि कब हुई थी? संगौली संधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे कब हुई थी। अप्रैल 1815 में संगौली की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गोरखा काल में ब्राह्मणों पर लगा नया टैक्स कौन सा था? तो देखिए गोरखा काल में ब्राह्मणों पर लगा नया टैक्स था कुशही नामक टैक्स या कुशही नामक कर। अगला क्वेश्चन है, कप्तान हेरसी ने कुमाऊं का अलवारी किसे कहा था? तो देखिए कप्तान हेरसी ने कुमाऊं का अलवारी कहा था किसे? हर्षदेव जोशी को। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में हुए अंग्रेज गोरखा आक्रमण में अंग्रेजी सेना का प्रमुख कौन था? तो देखिए देहरादून में हुए अंग्रेज गोरखा आक्रमण में अंग्रेजी सेना का प्रमुख था कौन? मेजर जनरल जेलेप्सी। अगला क्वेश्चन है, मेजर जनरल जेलेस्पी था, ये ध्यान रखेंगे। अगला है आपका, नेपाल सरकार द्वारा संगौली की संधि की पुष्टि कब की गई? देखिए नेपाल सरकार द्वारा संगौली की संधि की पुष्टि की गई थी 1816 में। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब से कब तक रहा? कुमाऊं में गोरखा का शासन रहा 1790 से लेकर 1815 तक। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल में गोरखा शासन कब से कब तक रहा? तो देखिए गढ़वाल में गोरखा शासन रहा आपके 1804 से 1815 तक। अगला क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण उत्तराखंड में गोरखा शासन कब से कब तक रहा? संपूर्ण उत्तराखंड में गोरखा शासन रहा 1804 से 1815 तक। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन काल में कब से कब तक रहा? ब्रिटिश शासनकाल उत्तराखंड में कब से कब तक रहा ये बताना है। तो 1815 से 1947 तक ब्रिटिश शासनकाल रहा कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन हुआ नियुक्त, ये बताना है। तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? एडवर्ड गार्डनर थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वन पंचायत का गठन कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तराखंड में वन पंचायत का जो गठन है ये हुआ था वर्ष 1931 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वन पंचायत का गठन कब हुआ? तो देखिए उत्तराखंड में वन पंचायत का गठन हुआ था वर्ष 1931 में। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा अखबार की स्थापना कब हुई थी? अल्मोड़ा अखबार की स्थापना वर्ष 1871 में हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अल्मोड़ा में प्रथम डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी वर्ष 1870 में।